नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के अंदर एक बार फिर से निर्भया जैसा केस सामने आया है। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली के अंदर हुए निर्भया केस ने पूरी सरकार हिला के रख दी थी। तो उसमें केजरीवाल जैसे लोग, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के उस टाइम बनी नहीं थी, लेकिन केजरीवाल जैसे लोग उस टाइम पर इतना हंगामा काट रहे थे, इतना हंगामा काटना भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर राजधानी में अगर इस तरीके की महिलाओं के साथ वारदातें हो जाए तो डेफिनेट ये बनता है कि सरकारों को हिला देना चाहिए। लेकिन वही सरकार जो निर्भया कांड में इतना हंगामा मचाने के बाद उन्होंने इतना बड़ा इशू खड़ा किया, आज वही सरकार जब सत्ता में है तो वो सरकार और सरकार के सरमाएदार यानी कि सीधे सीधे केजरीवाल बिल्कुल चुप है। उस पर बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोला गया, एक शब्द किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई कार्रवाई भी ठीक से नहीं हुई है। हैरानी की बात यह है कि कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। और आपको एक और याद दिलाएं कि निर्भया केस में जब निर्भया फंड का इंतजाम करने के लिए निर्भया एक ट्रस्ट बनाया गया था, जिसकी चेयरपर्सन या जिसकी सर्वे सर्वा निर्भया की खुद माँ है, वो भी कहीं सामने नहीं आई, उनकी भी कोई टिप्पणी नहीं आई, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, किसी तरीके का कोई काम नहीं हुआ। बहुत सीधी सी बात है कि सरकार पिछले 5-6 दिनों से इस पूरे मामले को दबाने पे जुटी है। पुलिस का तो हमेशा रोल यही रहता है, पुलिस अपने तरीके से काम करती है, एफआईआर दर्ज करती है, उसके हिसाब से काम करती है। लेकिन इस मामले को इतने संगीन, दिल्ली के दिल में हुए इस पूरे मामले को इस तरीके से दबा दिया गया कि अखबार और मीडिया चैनलों में भी ये मामला बहुत छोटा छोटा करके उठाया गया, बहुत छोटा छोटा करके लिखा गया। यूं कहें कि ये सिर्फ एक रिपोर्ट किया गया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखाई गई कि कोई इतना बड़ा मामला हो गया। हम बता दें कि दिल्ली में एक तारीख की रात में एक जीबी पंत अस्पताल के अंदर एक महिला कर्मचारी जो आया की नौकरी करती थी, उसके साथ गैंग रेप, पहले तो इसको रेप बताया जा रहा था, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया तो उसमें गैंग रेप का सेक्शन देख के ये पता लगा कि इसमें गैंग रेप हुआ है। लेकिन गैंग रेप कैसे हुआ, कौन लोग थे उस गैंग रेप में शामिल, क्या हुआ था उस रात को, ये अभी तक बिल्कुल पर्दे के पीछे चल रहा है। हालांकि इसमें एक लड़ाई ये भी सामने आई कि नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बहुत सीधे सीधे और पूर्व दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह ने सीधे सीधे स्वाति मालीवाल और दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए हैं, कई गंभीर तरीके के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देखिए, निर्भया को जिस तरीके से उठाया गया, महिला कोई भी हो, उसमें अगर उसके साथ इतनी दरिंदगी की जाती है तो मामला संगीन बनता है। इस मामले को भी पूरी गंभीरता से, संगीनता से उठाया जाना चाहिए था। लेकिन इसमें सरकार, क्योंकि सरकार खुद, जो लोग निर्भया में हंगामा मचा रहे थे वही लोग आज सरकार में हैं, तो इस मामले को दबाया किस तरीके से जाता है ये अपने आप में इस मामले में दिखाई दिया है। ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिनको बहुत चुपके से दबा दिया जाता है, इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब बताते हैं कि ये जो है महिला, जो डॉक्टर्स जिसमें इसका पोस्टमार्टम कराया, महिला की मौत हो चुकी है, जिसमें इसका पोस्टमार्टम कराया गया, वो डॉक्टरों की टीम ने कहा कि महिला के प्राइवेट पार्ट्स में कोई रॉड जैसी चीज़ डाली गई, जिस वजह से उसके प्राइवेट पार्ट में इंजरी के अलावा, गंभीर इंजरीज के अलावा, उसकी जो आंत में भी बहुत चोट पहुंची थी, जिस वजह से उसको इन्फेक्शन फैल गया था बुरी तरीके से। और ये संक्रमण इतना बढ़ा कि सेप्टिसीमिया का संक्रमण हो गया। ये सेप्टिसीमिया इस तरीके से फैला पूरे पेट के अंदर के लास्ट में 2 दिन के बाद इलाज के दौरान, जबकि सारे ऑपरेशंस कर दिए गए थे, महिला के साथ डॉक्टरी पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा था, इसी दौरान महिला की मौत हो जाती है। महिला, बताया ये जाता है कि महिला काफ़ी समय से अस्पताल में, जीबी पंत अस्पताल में आया की नौकरी करती थी। उसके 5 बच्चे हैं, जो जिनमें सबसे छोटा बच्चा, सबसे बड़ा बेटा जो है उसका 12वीं क्लास में पढ़ता है, और सबसे छोटा बच्चा उसका अभी 4 साल का है। और महिला के पति की कुछ दिन पहले ही कैंसर से मौत हो चुकी थी। महिला अकेली ही अपने 5 बच्चों को पाल रही थी। लेकिन
उस महिला की मौत हो जाती है, कोई मामला कहीं पर सामने नहीं आता, कोई हंगामा नहीं मचाया जाता, कोई कहीं पर कोई किसी तरीके का कोई सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता नहीं दिखाई जाती है महिलाओं के प्रति। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि पिछले 4-5 सालों से जीबी पंत अस्पताल में जो सिक्योरिटी एजेंसी काम कर रही है उसी को लगातार साल दर साल ये ठेका दिया जाता रहा। और आपको ये भी बता देते हैं कि केजरीवाल के आने के बाद, केजरीवाल साहब के दिल्ली में सत्ता में आने के बाद सभी अस्पतालों में बाउंसर्स लगाए गए थे। बहुत मोटी रकम देकर ये बाउंसर्स लगाए गए थे जो आम लोगों को, जो वहाँ इलाज कराने आते हैं, उनको या उनके परिजनों को इतना परेशान करते हैं कि लगातार मारपीट की खबरें सामने आती हैं। लेकिन इस मामले में कोई बाउंसर, कोई सिक्योरिटी वाला, कोई सुरक्षा कहीं नज़र नहीं आई और किसी पर कोई सवाल नहीं खड़े किए गए। ये एक बहुत गंभीर मामला है। अगर इसी तरीके से निर्भया होते रहेंगे, निर्भया जैसे गंभीर मामले सामने आते रहेंगे और सरकार चुप होती रहेंगी, तो बताइए महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जाएगी। ये वही सरकार है जो कभी डार्क स्पॉट ढूंढा करती थी और महिला सुरक्षा की बात करती थी और पुलिस को लगातार मांगती थी। आज क्योंकि उनकी अपनी सरकार है, वो खुद सत्ता में बैठे, तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। फैसला जनता को करना है, दिल्ली की जनता को करना है कि किस तरीके से सत्ता में आने वाले और नेता आने चाहिए दिल्ली के अंदर सत्ता में, जो महिलाओं की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा का जिम्मा उठा सके। धन्यवाद।